दोस्तों आज हम आपको छत में पाइप कैसे डालते हैं वायरिंग के लिए वो बताएंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक छत है और ये 3000 स्क्वायर फीट की छत है। तो यहाँ पर इसमें हम एक रूम में आपको पाइप डालकर बताएंगे, उसके हिसाब से आप भी छत में पाइप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल देख लेते हैं किस तरह का मटेरियल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हम मटेरियल को चेक करेंगे, आपको भी इसी तरह से मटेरियल को देखना है। तो आप देख सकते हैं ये बैंड है और ये अच्छी क्वालिटी का बैंड है। जहाँ पर हमको डाउन उतारनी है यहाँ स्विच बोर्ड लगेगा। और ये हमारा कल शीट बॉक्स है, ये भी हैवी है। और ये आप देख सकते हैं ये फैन बॉक्स है, ये भी बेस्ट क्वालिटी का, अच्छी अच्छी क्वालिटी का है। हैवी सामान यूज करना चाहिए छत में। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम पाइप देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नीलकमल कंपनी का ये सबसे बेस्ट पाइप है, ये ब्लैक कलर का पाइप है और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पाइप को किस तरह से चेक करना है, आपको इस तरह से पाइप पर चढ़कर देख लेना है कि हमारा पाइप टूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस पर चढ़ रहा हूँ तो ये हमारा पाइप टूट नहीं रहा है। तो इसी तरह से आपको भी पाइप को चेक करना है। और अब हम रूम में सेंटर निकालेंगे, मेजरमेंट करेंगे किस तरह से सेंटर निकालना फैन बॉक्स का। तो दोस्तों इस तरह से आपको देख लेना और इसका सेंटर निकालना है। तो इस तरह से हम इंची टेप का यूज करेंगे। यहाँ पर आप इंची टेप का यूज करें, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप पाइप से भी सेंटर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम दीवार बॉल से बॉल को नाप लेंगे और जो बॉल से बॉल की जो दूरी आएगी उसका हाफ कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये करीबन यहाँ पर हमारा 169 166 के करीब आ रहा है, 167 इंची के करीब आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं 83.5, यानी कि यहाँ पर 83 फुट और 5 इंची के लगभग आ रहा है। तो इस तरह से हम चौक से मार्किंग कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर आपको भी मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद हम एक और बॉल है उस बॉल से इसको यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर है ये 12 फुट 6 इंची के करीब है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 151 एक के करीब है। तो इसका भी हम मेजरमेंट करेंगे। इस तरह से आपको भी इस बॉल और उस बॉल का हाफ कर लेना है। और हाफ करने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर चौक से निशान लगा देंगे। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह से चौक से आपको निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जो सरिया है वो सरिया आ गई है बीच में। तो इस सरिया को हम हथौड़े से, इस तरह से आपको इस सरिया को हथौड़े से यहाँ से हटा लेना है। और हटाने के बाद आप फैन बॉक्स को सेंटर में ही रखना है। आपको फैन बॉक्स को सेंटर में ही रखना है। अगर आप इधर उधर रख देते हैं तो वो देखने में भद्दा लगेगा जब आपकी छत खुलेगी। तो दोस्तों इस तरह से अब हम यहाँ पर कल शीट बॉक्स का नाप करेंगे। तो इस तरह से आपको कल शीट बॉक्स को, अगर आपकी रूम की लंबाई ज़्यादा है तो आप 2 फीट रख सकते हैं। इसका सेंटर नहीं रहता है कल शीट बॉक्स का। इसको हम ओनली कोने कोने जो रूम के कोने होते हैं उन कोनों से इस कल शीट को हम रखते हैं। तो इस तरह से ये 2 फुट पर हम कल शीट बॉक्स को रख देंगे। तो हम फटाफट आपको कल शीट बॉक्स रख कर बता रहे हैं। इसी तरह से आपको सभी कल शीट बॉक्सों को रख लेना है। मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो इस वजह से। इसी तरह से आपको सेंटर निकाल लेना। अब सेंटर हमने निकाल लिया, अब हम यहाँ पर डाउन उतारेंगे। तो आपकी जो 4 वॉल हैं रूम में, तो आपको 4 वॉल पर इस तरह से खड्डा कर लेना है और इस तरह से आपको डाउन उतारनी है। छेनी हथौड़े की सहायता से आपको बॉल को हल्का सा तोड़ लेना है ताकि हमारा बैंड यहाँ आसानी से ड्रॉप हो जाए। तो इसी तरह से आपको चारों तरफ, आपकी बॉल है तो आपको चारों तरफ इसी तरह से रूम में डाउन उतारनी है। आप देख सकते हैं ये हमने एक डाउन उतारी है। इसी तरह से आपको सभी बॉल पर, चारों बॉल पर आपको डाउन उतारनी है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको चारों बॉलों पर डाउन उतारनी है। और ये लास्ट बॉल है, इस पर मैं डाउन उतार रहा हूँ। आप देख सकते हैं अब हमने यहाँ पर बॉल उतार दिया। अब हम यहाँ पर पाइप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डाउन उतारेंगे। तो इस तरह से आपको बैंड को ले लेना है और बैंड लेने के बाद इस तरह से आपको पाइप को कट कर लेना है। पाइप आपको थोड़ा सा बड़ा ही रखना है ताकि फैन बॉक्स में पाइप सही तरह से लगा रहे। छोटा नहीं रखना है, नहीं तो आपका पाइप निकल सकता है। और इस तरह से अगर आपकी सरिया आती है, डबल सरिया रहती है, तो सरिया के नीचे से आपको पाइप को लेना, निकाल लेना है और इस तरह से पाइप को कट कर लेना है। कट करने के बाद इसी तरह से सेम हमने जो पहला बैंड उतारा था इसी तरह से आपको सभी बैंड उतार लेने हैं। दोस्तों वीडियो की स्पीड ज़्यादा इसलिए की है ताकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो इसी तरह से आपको भी
और जहाँ पर आपका बीम आता है, हच बीम जो रहता है, उसके नीचे नीचे होके आपको पाइप को निकालना है और सभी पाइपों को इस तरह से लगा देना है। और पाइप को आपको तार से भी बांधना है। अब आप देख सकते हैं हमारी बेंड हमने जो जितनी डाउन थी डाउन उतार ली है। और इसी तरह से आपको पाइप को जिस तरह से आपको बांधना है इस तरह से, और इसको प्लास से टाइट कर देना है। जो आपका जो लेंटर वायर रहता है उस वायर से इसको फुल टाइट रखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको फुल टाइट रखना है। अब हम यहाँ पर कलसीट बॉक्स रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो बीम है, बीम के नीचे होकर पाइप को निकाल लेंगे और निकालने के बाद इस पाइप को इसमें हम यहाँ पर कलसीट बॉक्स है, इस कलसीट बॉक्स में इसको, और इस तरह से इसमें सिक्का रहता है। कलसीट बॉक्स में आपको जितनी ज़रूरत है उतने सिक्के आपको निकाल लेने हैं। और इस तरह से हम इस पाइप को आपको आर पार निकाल देना है ताकि हमारा कलसीट बॉक्स इधर उधर ना हो। इस तरह से आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको कलसीट बॉक्स में पाइप को ऐड करना है, एक्स्ट्रा पाइप को ऐड करना है। और फैन बॉक्स पर भी आपको एक्स्ट्रा पाइप कट करना है। और कट करने के बाद आपको इस तरह से कट करने के बाद और जो फैन बॉक्स है उसमें हम ऐड कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आपको जितने भी पाइप हैं इसी तरह से आपको पाइप लगाने हैं। आपको रूम में चार तरफ डाउन उतारनी है, पार्टी बोले या ना बोले आपको चारों तरफ डाउन उतारनी है ताकि हम स्विच बोर्ड देने में कोई दिक्कत ना हो। अगर पार्टी स्विच बोर्ड मांगती है तो हम तुरंत वहाँ पर स्विच बोर्ड दे दें, नहीं तो आपको वॉल कटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसी तरह से हमने ये दूसरी कलसीट का भी पाइप यहाँ पर ऐड कर लिया। अब हम तीसरी कलसीट का भी पाइप ऐड कर रहे हैं। तो आपको इसी तरह से पाइप को ऐड करना है। और ये आप देख सकते हैं ये चौथी कलसीट का भी पाइप हम इस तरह से ऐड कर लें और इसको आपको एक्स्ट्रा काटना ताकि हमारी कलसीट बॉक्स इधर उधर ना हो। आपको डाउन चारों तरफ उतारनी है, डाउन का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये हमने रूम में ये पाइपिंग कर दी है। अब बारी आती है यहाँ पर हम मेन बोर्ड, जहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एमसी बॉक्स रहेगा, वहाँ पर हमको एक पाइप, रूम का एक पाइप वहाँ पर लेके जाना है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं वहाँ पर जीना है और जीने के नीचे जो जगह रहती है वहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एमसी बॉक्स रहेगा। तो वहाँ पर हम एमसी बॉक्स के लिए इस तरह से ये जो कलसीट बॉक्स है इस कलसीट बॉक्स से, और जहाँ पर हमारा एमसी बॉक्स रहेगा वहाँ के लिए हम पाइप डालेंगे। क्योंकि फैन बॉक्स में जगह नहीं बची है तो हम कलसीट बॉक्स से जो मेन पाइप रहता है वहाँ पर उसको डालेंगे। तो आपको जॉइंट को विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर इस तरह से आपको वॉल को कट कर लेना है और यहाँ पर हम डाउन उतारेंगे। तो यहाँ दोस्तों सभी रूम की एक एक पाइप आएगी, रूम, हॉल, किचन, यहाँ पर एक एक पाइप आएगी। दोस्तों मैं आपको एक रूम का ही कर बता रहा हूँ। तो इस तरह से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पाइप को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये जो वायरिंग है एक रूम की यहाँ पर हो गई है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको जितने भी रूम हैं इसी तरह से आपको पाइपों को लगाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं और इसको आपको बढ़िया तरह से बांधना है। और फैन बॉक्स के नीचे आपको अखबार भी लगाने ताकि हमारा फैन बॉक्स और कलसीट बॉक्स गुम ना हो। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो हमारा मेन पाइप हो गया, यहाँ से हम न्यूट्रल फेस इन्वर्टर वायर डालेंगे और ये हमारा कलसीट बॉक्स के थ्रू फैन बॉक्स में जाएगा और यहाँ पर इस स्विच बोर्ड में इस डाउन में आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमने एक रूम में पाइपिंग की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसी तरह से सभी रूमों की पाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर